गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बच्चों हमारा विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना सुमिरनी के मनके। सुमिरनी के मनके में बच्चों 3 लघु निबंध दिए गए हैं, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में ये चैप्टर है सुमिरनी के मनके, जिसमें कि 3 लघु निबंध हैं। तो पहला जो लघु निबंध है वो है बालक बच गया। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। तो प्रस्तुत लघु निबंध में बालक बच गया में शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र को लेकर बात की गई है। लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। तो लेखक एक घटना का वर्णन यहाँ करते हैं कि एक स्कूल का वार्षिक उत्सव था और लेखक को वहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ के प्रधान अध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र की नुमाइश की जा रही थी। वैसे उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी और वे नीचे की ओर झुकी रहती थीं। उस बालक के ज्ञान को जांचने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उनके उत्तर दे रहा था। बालक ने धर्म के 10 लक्षण बता दिए, 9 रसों के उदाहरण दे दिए। उसने पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंडक में फैल जाने का तथा मछलियों की प्राण रक्षा के कारण को भी बता दिया, चंद्र ग्रहण का कारण भी बता दिया तथा इंग्लैंड के राजा हेनरी की स्त्रियों के नाम भी बता दिए। उसने पेशवाओं के राजा के काल के बारे में भी बता दिया। फिर बालक से पूछा गया, तू क्या करेगा? तो बालक ने सिखाया हुआ उत्तर सुना दिया कि मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। तो सभी उपस्थित लोगों ने उसकी बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा की। उसके पिता का हृदय उल्लास से भरा था। एक बूढ़े महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और इनाम मांगने को कहा। तो बालक का पिता और अध्यापक इसी उत्सुकता में थे कि बालक कौन सी पुस्तक मांगता है। तो बालक मन में बनावटी और असलियत की लड़ाई चलने लगी। तो वह अपने असली रूप में उतर आया और बोला, मैं लड्डू लूँगा। तो उसकी इच्छा सुनते ही पिता और अध्यापक निराश हो गए। वे तो उससे किसी और ही चीज़ मांगने की आशा कर रहे थे। तो वे बच्चे की आंतरिक भावना को नकार रहे थे। तो बच्चे द्वारा लड्डू मांगा जाना उसकी जीवित पुकार की निशानी है। हम बालक पर जो कृत्रिमता है उसको देर तक लाद नहीं सकते। तो बच्चों इस जो लघु निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य है वो ये है कि जो बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनका गला घोटना बहुत अनुचित है। इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे की जो स्वाभाविकता है उसे उसी में ही जीने देना चाहिए। तो बच्चों जो दूसरा निबंध है वो है हमारा घड़ी के पुर्जे। तो घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत यानी घड़ी के उदाहरण द्वारा समझाया है और बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्राय धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बस यूँ कहा जाए, जो कहा जाए उसे सुनकर मान लिया जाए। घड़ी समय बतलाती है, किसी से पूछकर समय पूछ लो और काम चला लो, या स्वयं घड़ी देखना सीख लो, पर घड़ी के पीछे से खोलकर उसके पुर्जों को जानने समझने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसी प्रकार धर्म के बारे में खोज तर्क करना धर्माचार्यों का काम कहा जाता है, हमारा नहीं। तो क्या ये तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर सकता है? यदि इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए तो उपदेशक के बारे में कई बातें निकलकर सामने आती हैं। धर्माचार्य यानी विद्वान जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि हम लोग धर्म की बारीकियों को समझने का प्रयास करें। तो हमें भी धर्म के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उनको ठीक करने की विधि का आना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमें धर्म के बारे में जानना, परखना, समझना उतना ही आवश्यक है। तो बच्चों जो तीसरा हमारा लघु निबंध है वो है ढेले चुन लो। तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। तो ढेले चुन लो में हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां आती हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी पेटी लोहे की।
तो एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि उसमें से एक पेटी को चुन लो। तो ढेले चुन लो में जो लेखक है इस निबंध के माध्यम से लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट करने का प्रयास कर रहा है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया ने अपने वर को बहुत सुंदर रीति से चुना। हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने सोने, चांदी और लोहे की 3 पेटियों में हर कोई स्वयंवर के लिए अपनी इच्छा से पेटी चुनता था, लेकिन सच्चे प्रेमी ने तो लोहे को छुआ था, उसे ही पहला इनाम मिला। तो वैदिक काल के हिंदुओं में ऐसी ही लॉटरी चलती थी, जिसमें अनेक स्थानों की मिट्टी के ढेलों में चुनना पड़ता था। वेदी, गौशाला, खेत, मसान आदि स्थानों की मिट्टी लाई जाती थी और इसी मिट्टी के चुनने के आधार पर वर कन्या के भविष्य का फैसला लिया जाता था। राजपूतों की लड़कियों के समान वैदिक काल के हिंदू ढेले छूकर स्वयं अपनी पत्नी का वर्ण करते थे। वात्स्यायन जी का मानना है कि आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है। संत कबीर जी ने बाह्य आडंबरों का खुलकर खंडन किया। तो इस प्रकार से बच्चों इन तीनों ही अगर हम निबंध देखें, ये जो तीनों लघु निबंध हैं, इसमें समाज की मूल समस्याओं पर विचार किया गया है कि जो ये हमारी जो समस्याएं हैं उन पर विचार किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों जो लघु निबंध हैं मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की है। मैंने आपको PDF भेजी है इस चैप्टर की, सुमिरनी के मन के। तो ये तीनों लघु निबंध जो हैं वो आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और इन प्रश्नों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है बच्चों। और चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी का जीवन परिचय जो है अपनी कॉपीज़ पर आपने लिखना है। तो अगर आपको पाठ से संबंधित कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके लिख सकते हो। धन्यवाद।